हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए, हम सभी को बता दें कि हमारे साथ जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहती है स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है क्लास का अपडेट के साथ साथ एग्जाम का अपडेट और फ्री का जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसका सही अनुक्रम बताना है, लाइन अप बताना है हमें। ठीक है, तो पहले जो है पाली थी, पाली से प्राकृत हुई, प्राकृति से अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। हिंदी भाषा का इतिहास जो है लगभग कितना, 1,000 वर्ष पुराना है। क्लियर है। हिंदी की आदि जननी हमारी कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, सभी को पता है। संस्कृत जो है पाली प्राकृत भाषा से अ, होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची और फिर अपभ्रंश से अवहट तक गुजरते हुए हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 52 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपयुक्त की वर्तनी कौन सी शब्द है? उपयुक्त। तो उपयुक्त की वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाली जो दी गई साथी हमारी क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी, उपयुक्त। क्लियर सही को। उपयुक्त की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए में हमारी राइट हो जाएगी। क्लियर है सभी को। उपयुक्त की वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध हो जाएगी। चलिए 53, निम्न से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना वापस। तो यहाँ पे उज्ज्वल दिया गया है। ठीक है, उज्ज्वल ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली वर्तनी हमारी शुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 54 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी गई है? तो देखिए यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दुरावस्था। दुरावस्था की वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध दी गई। ठीक है, दुरावस्था ये वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका। संयुक्त व्यंजन क्या बना है किससे? तो क्या आपका बना है साथियों ज प्लस यहाँ से मिलकर। ठीक है, ज प्लस यहाँ से मिलकर हमारा ज्ञ बना है। ठीक है, कछ त्र ज्ञ ये हमारे तीन संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, कछ त्र ज्ञ। तो ज्ञ जो है ज और यहाँ से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 56 नंबर। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? ए, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे असमंजस आएगा। ठीक है, असमंजस। असमंजस जो है हमारे यहाँ पे सबसे पहले आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 57 नंबर से, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर वाला। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़कर क्या होगा? पढ़कर, तो पढ़कर दिया गया तो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है,
पढ़कर क्या होगा। तो जब हमारा जो कर्ता है पहली क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है यहाँ पे, 1 मिनट। पढ़कर क्या होगा। पढ़कर नहाकर। हाँ, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका। 58 नंबर क्या देगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक है। लेकिन आंसर बुक में आपका दिया गया प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वहां पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। खुशी गाय को घास खिलाती है। ठीक है। गाय को घास खिलाती है ना। तो यहाँ पे आपको प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें आपका जो है वही है पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें आपका जो है कारणवाचक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है, क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में आपका कारणवाचक अव्यय है। संकेत वाचक में दो प्रकार के अव्यय होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है, संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कारणवाचक अव्यय है। ठीक है, इतना याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 59। अब पढ़कर क्या होगा, देखिए वो वाली वापस आ गई। तो इसमें आपकी मैंने बोला था पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, तो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अभी आपका बता दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथियों। 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय है, पहाड़ है, यमुना है, आम है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक यमुना क्या है, ये एक नाम है। ठीक है। तो एक व्यक्ति का नाम जो है हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इतना देखिए यमुना भारत की एक नदी है, यह एक नाम है। ठीक है। पहाड़ क्या हो जाएगा, पहाड़ हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 61। संस्कृति का विशेषण है क्या। संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा। तो संस्कृति का विशेषण आपका हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति का विशेषण आपका संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया आपका आइटम, संस्कृति से संबंध रखने या संस्कृति के क्षेत्र में आने या होने वाला, तो उसको संस्कृति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 62 नंबर। उत्तर दीजिएगा आइडेंटिफाई करो क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। जवान है, जातिवाचक जवान है, सुंदर है, मनुष्य है और बालक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा सुंदर, सुंदर हमारा जो है विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। सुंदर शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं, अपितु आपका गुणवाचक विशेषण है। सुंदर शब्द को गुण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का गुण होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जवान, मनुष्य, बालक हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। चलिए 63 63 नंबर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है, तो लड़का इसमें किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का क्या हो जाएगा, तो लड़का हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथियों आपका आइडेंटिफायर, लड़का शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 64 नंबर है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा। तो विशेषण हो जाएगा साथियों कुशल। ठीक है। कुशल ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। ये क्या है कि लक्ष्मण की कार्य करने की कुशलता को बता रहा है। ठीक है, लक्ष्मण कैसा कार्य करता है, तो कुशल कार्य करता है, तो कुशल हमारा क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा, उसकी विशेषता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में काय होते आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा।
तो टेलीफोन पर मिलूंगा ना, तो इसमें आपका करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है वो आपका करण कारक कहलाता है। ठीक है, जिसका विभक्ति चिन्ह से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 66 नंबर। धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो धनवान का स्त्रीलिंग रूप अगर देखा जाएगा आपका धनवती होता है। ठीक है, धनवती। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर, धनवान का स्त्रीलिंग रूप होता है धनवती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, दंत धावन का तद्भव रूप क्या होगा? दंत धावन का तद्भव रूप क्या होगा? तो दंत धावन का तद्भव रूप क्या होगा देखा जाएगा साथियों, तो आपका ऐड हो जाएगा दातुन। ठीक है, दंत धावन का तद्भव रूप आपका दातुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 68 है, 68 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द हमें पहचाने, तो अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पे देव पंख अक्षर बच्चा दिया गया, तो अक्षर हमारा जो है अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द अक्षर है जिसका तत्सम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अक्षर होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 69 नंबर। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, द्रोण का द्रोणाचार दिया गया है। ठीक है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो द्रोण का द्रोणाचार दिया गया है, तो इसका दूसरा अर्थ अगर देखा जाएगा तो हमारा हो जाएगा साथियों दोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, दोना। चलिए, तो दोना का अर्थ होता है कौवा नाव द्रोणाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। 70 नंबर। क्षत्रिय शब्द में तत्सम सॉरी, प्रत्यय क्या है? क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लग का जो है शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं। तो क्षत्रिय ई आ रहा है ना, तो ई यहाँ पे प्रत्यय लगा क्षत्रिय में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्षत्रिय में हमारा ई है प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसमें भी हमें प्रत्यय बताना है। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा में हमें प्रत्यय बताना है, तो सुमित्रा, तो यहाँ पे हमें आ प्रत्यय है, सुमित्रा आ। देखिए लास्ट में आ रहा है तो सुमित्रा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। यदि ई बड़ी ई उ बड़ा उ और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में होता है, उनमें कौन सी संधि होती है? तो इनमें आपकी यड़ संधि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है साथियों हमारा राइट आंसर होगा। एक मिनट। इसमें हमारी यड़ संधि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न आपका 73 नंबर। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? तो मैंने अभी आपको बताया यड़ संधि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 नंबर। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? ठीक है, यड़ संधि। तो देवाग्यम, इसमें आपकी यड़ संधि है। ठीक है, इसका संधि भी अगर करेंगे तो देवी धन आगम। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक तो बड़ी ई आ रहा है, बड़ी ई के बाद आपका आ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद किसमें परिवर्तित हो रहा है, हो जा रहा है या? तो एक क्रमशः देखिए ई और ई मिलकर किसमें आपका ई और आ मिलकर जो है य में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, य में परिवर्तित हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी बहन ने क्या बोला था, यह यड़ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो वाग्य में। आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखिए। यड़ संधि का संबंध किस संधि या विशेषण से? तो आपका राइट आंसर होती है यड़ संधि का संबंध आपका स्वर संधि से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा साथियों आपका राइट आंसर। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट भी दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहता है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे या तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।